जब बच्चा पैदा होता है तो अपने अकीका की वजह से गिरवी रखा जाता है। क्या मतलब? गिरवी का मतलब समझते हो? मैंने अपना मोबाइल आपके पास गिरवी रख दिया और आपसे 10,000 रुपया उधार ले लिया। अब जब मैं 10,000 आपको रिटर्न करूंगा तब आप मेरा मोबाइल मुझे लौटाएंगे। ये होता है गिरवी। बंधक बोल सकते हैं आप अपनी जुबान में। बच्चा बंधक रहता है। बच्चे का कर्ज आपके ऊपर है अगर आपने ताकत के बावजूद अकीका नहीं किया। ये बच्चे का हक है आपके ऊपर। हमारे यहां बर्थडे हर साल मनाया जाता है, केक काटी जाती है, लेकिन बच्चे का अकीका नहीं होता। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया युज़बहु अन्हु यौम साबिही व युसम्मा व युहल्लक़ु रासुहु। 7वें दिन बच्चे की तरफ से अकीका किया जाए और बच्चे का नाम रखा जाए और बच्चे के सर का मुंडन कराया जाए। बच्चे के सर के बाल मुड़ करके उसके बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करना, यह भी सही हदीस से साबित है। यह हक है बच्चे का। आपने नाम क्या रखा? रिंकू, टिंकू, राजू, बड़े ये नाम चलते हैं आपके यहां। ये नाम मेरे भाइयों हमारी इस्लामी पहचान को नहीं दर्शाते। आपके मोहल्ले में मस्जिद में इमाम साहब हैं, अगर उनके पास मालूमात है, वो आलिम है, आप उनसे पूछ करके नाम रखिए, क्योंकि नाम का असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर और नाम इंसान की पहचान बन जाता है। अल्लाह के नबी ने बहुत सारे सहाबा के नाम बदल दिए। उनके नाम की मीनिंग अगर सही नहीं थी, बहुत सारे सहाबा के नाम और बहुत सारी सहाबियात के नाम अल्लाह के नबी ने बदल दिए। लेकिन आप जाहिर है आज आप नाम बदलना इतना आसान काम नहीं है। उसी से आधार कार्ड बन गया, उसी से तमाम आपके आई कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गया। अब नाम बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपके घर में जब बच्चा पैदा हो मेरे भाई, तो उसका नाम आप सही रखेंगे। बच्चे का हक है। आपने फरमाया 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका किया जाएगा, वह युसम्मा, उसका नाम रखा जाएगा, वह युहल्लक़ु रासुहु, उसका सर मुड़ाया जाएगा। नाम में भी हम मुसलमान नहीं है। कुरान करीम क्या कह रहा है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज कितनी तारीख है दिसंबर की? 25 तारीख। 25 तारीख को एक त्योहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में, क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस क्या मतलब इसका? हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? ईसाई लोग। ईसाई लोग क्या अकीदा रखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? नऊजुबिल्लाह, वो ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला की संतान हैं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे यहां 3 साल के बच्चे को यह सूरत याद कराई जाती है। 4 साल का बच्चा यह सूरत पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको किसी के सहारे की, किसी की मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है, न उसने किसी को जन्म दिया, न उसको किसी ने जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और न उसके बराबर कोई हो सकता है। ये हमारा अकीदा है। अब जाहिर है जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो क्रिसमस तो नहीं मना सकता मेरे भाई, वो अल्लाह के बेटे की पैदाइश का जश्न तो नहीं मना सकता। हमारे बहुत सारे मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, और जिनको पता भी नहीं कि इस्लाम का मतलब क्या है और तौहीद का मतलब क्या है, वो फेसबुक के ऊपर आज के दिन मुबारकबाद दे रहे हैं कि हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो अंग्रेजी में लिखते हैं मैरी क्रिसमस, हिंदी में लिखते हैं क्रिसमस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस बात की शुभकामना दे रहे हो मेरे भाई? तुम अगर क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हो
तो तुम सामने वाले को गोया ये बता रहे हो कि तू ये अकीदा रखता है कि अल्लाह का बेटा ईसा है, और हम तुझे इस अकीदे पर मुबारकबाद दे रहे, हम अभिनंदन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा। ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत खतरनाक बात अपने मुंह से निकाली है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतनी खतरनाक बात है, ये इतनी भयानक बात है कि करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन में सुराख हो जाए और बड़े बड़े पहाड़ गिर पड़े। ये इतनी खतरनाक बात है अल्लाह का बेटा किसी को करार देना, कि अल्लाह कह रहा है कि जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, शायद उतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी जितनी बड़ी मुसीबत ये बात कहने में है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी अब्दा। जमीन व आसमान के अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे कयामत के दिन अल्लाह के बंदे बनकर के आएंगे, सबके सब बंदे बनकर के आएंगे। जो दुनिया में अपने आगे सर झुकवाते थे, सजदा करवाते थे, वो भी कल कयामत के दिन अल्लाह के बंदे बनकर के आएंगे, अल्लाह के पावर के आगे सब झुके हुए होंगे। हमारा मुसलमान भाई क्रिसमस की मुबारकबाद दे। और आगे बढ़िए, 31 दिसंबर की रात आई, बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी बड़ी हीरोइनों को लाखों करोड़ों रुपए देकर के बुलाया जा रहा है। 40-40 हजार रुपए के पास में होटलों में एंट्री मिल रही है, और वो होटलों में एंट्री हासिल करने वालों में हमारा मुसलमान नौजवान भी लाइन लग करके शामिल हो रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये किस बात का तुम जश्न मना रहे हो, ये किस बात की तुम खुशी मना रहे हो? अरे अगर 2022 जा रहा है और 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई जश्न मनाने की बात तो नहीं है, ये कोई खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो अफसोस करने की बात है कि मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, मैं अपनी मौत से 1 कदम और करीब हो गया, मेरी जिंदगी की दीवार से 1 ईंट और गिर गई, मेरी जिंदगी की किताब से 1 वर्क और निकल गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये जश्न मनाने का मकाम नहीं है, तो सोचने का मकाम है। इसीलिए शायर कहता है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादा ये कह रहा है नया साल मुबारक। नया साल मुबारक ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे भाइयों। हां, 2023 शुरू हो रहा है तो आप अपने आप को जांचिए और परखिए कि कौन सी गलती मेरे अंदर थी जो 2022 में मैं कर रहा था। अब 2023 में अपनी इस गलती को मैं दूर कर लूंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अब इंशाअल्लाह नमाज शुरू करूंगा। मैं कुरान से दूर था, अब कुरान पढ़ूंगा। मैं अपने माँ बाप के साथ मैंने बदतमीजी करी थी, अब चल के माफी मांग लूंगा। जुबान पर कंट्रोल नहीं था, जुबान पर कंट्रोल करूंगा। गलत काम करता था, सच्ची तौबा करूंगा। अपनी गलतियों को खंगालो, अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करो और अपनी अच्छाइयों में इजाफा करो। नए साल पर अगर कुछ कर सकते हो मेरे भाइयों तो ये करो। शराब पी जा रही है, साल भर में उतनी शराब नहीं पी जाती है जितनी 31 दिसंबर की 31st की नाइट में पी जाती है। साल भर में उतना जिना नहीं होता है जितना इसे एक रात में जिना होता है। अभी देखो कोरोना फिर से आने लगा है। इतना बड़ा फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, एक दूसरे के गले लगे, कोरोना नहीं था। अब कोरोना फिर से आ रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि फिर से लॉकडाउन न लग जाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मगर लॉकडाउन पर एक बात मुझे याद आई मेरे भाई, आपके इस कलियाचक में भी लॉकडाउन जाहिर है कि लगा था, उसका असर था। लॉकडाउन में बहुत सारी शादियां भी हुई और अल्लाह की कसम जैसी शादियां लॉकडाउन में हो गई वैसी शादियां शायद कभी जिंदगी में नहीं हुई। 200-300 लोग बारात लेके जाते थे,
15-20 लोग गए, निकाह पढ़ा करके चले आए, कोई बारात नहीं थी। जहेज वहेज भी बहुत कम लिया गया, बड़े सिंपल तरीके से, जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से निकाह हो गया। ये हालात देख करके दिल के अंदर से ये आवाज आई कि काश लोगों की रोजी रोटी पर जरूर असर पड़ा है इस लॉकडाउन का, लोगों की दुकानों पर, लोगों के कारोबार पर जरूर असर पड़ा है, मगर अल्लाह कितने गरीबों का भला हुआ इस लॉकडाउन में, कितने बेटियों के बापों ने सुकून की सांस ली है कि मेरी बेटी बड़े सादा और आसान तरीके से विदा हो गई। काश हमने लॉकडाउन के उस निकाह के तरीके को बाकी दिनों में मेरे भाइयों कायम रखा होता। शायद हमें और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी रस्मों रिवाज की इन जंजीरों की वजह से आज कितने गरीब बाप हैं जिनकी जवान बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं और वो बेचारे इस बोझ के नीचे दब रहे हैं कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा। और माशाअल्लाह बड़े पक्के अहले हदीस हैं, मजाल नहीं है कि सीने से नीचे उनका हाथ चला जाए, मजाल नहीं है कि आमीन की आवाज थोड़ी हल्की निकल जाए, आमीन की आवाज बराबर पूरी स्पीड से निकल रही है, रफा यदैन पूरा बराबर हो रहा है, सीने पर हाथ एकदम सही बांधा जा रहा है।